जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ग 10वीं का पहला अध्याय NCERT बुक से। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक प्रमेय दिया गया है जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बच्चों, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के साथ साथ एक जगह आपको लिखा मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये दोनों में प्रमेय का और एल्गोरिथम में मैं अंतर बताऊंगा आप लोगों को। खास करके विद्यार्थी एल्गोरिथम और प्रमेय का दोनों को सेम समझ बैठते हैं, जबकि ये दोनों में काफ़ी अंतर भी है और एक दूसरे के बिल्कुल पूरक भी हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। आप लोगों को प्रमेय का और एल्गोरिथम में डिफरेंस मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b जो है हमेशा r से बड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर शुरू में आप लोगों को कहा गया कि प्रमेय का और एल्गोरिथम में क्या संबंध है या क्या अंतर है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पर चार्ट बनाया हूँ और इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे। बहुत ही खास वीडियो होने वाला है आज का। तो एल्गोरिथम शब्द जो है इन सभी के लिए लिया गया है। सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम को समझने से पहले कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण यहाँ पर दैनिक कार्य को लेते हैं। तो दैनिक कार्य अर्थात जब हम लोग सवेरे जगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद शौचालय, उसके बाद फिर ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। इस तरह से हम लोगों का दिन का शुरुआत होता है। फिर दोपहर का खाना, फिर शाम होता है, दिन भर में काम होता है अपना। फिर शाम को फिर अपने हम लोग शुरुआत समय पर आ जाते हैं, यानी कि फिर सो जाते हैं। फिर सुबह फिर वहीं से स्टार्ट होता है। तो बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि सुबह उठ कर के शौचालय जाने से पहले यदि हम भोजन कर लें तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। मान लेते हैं अगर हो भी जाए तो ये तो बिल्कुल दिन भर का जो काम है उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि काम तो अल्टर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। यानी सुबह उठ करके सबसे पहले शौचालय, फिर ब्रश, फिर नहाना, फिर जो अपना जो कार्य है उस काम को करना, उससे पहले नाश्ता करना, फिर अपने काम में लगना, फिर दोपहर का खाना। इस तरह से हम लोगों का दिन भर चलता रहता है। तो ये जो निरंतर जो कार्य जो लगातार जो हो रहा है इसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि फिर प्रमेय का क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक उदाहरण से शायद समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कई उदाहरण हैं। जैसे मान के चलिए कि मोबाइल से हमको किसी को कॉल करना है, तो सबसे पहले मोबाइल में क्या करना पड़ता है? मोबाइल को ओपन करना पड़ता है। सबसे पहले पिन डालना पड़ता है, जो सिक्योरिटी पिन हम लोग लगा कर रखते हैं। फिर मोबाइल खुल जाता है। उसके बाद फिर जहाँ पर हमारा जो कॉल वाला जो ऐप है उसमें हम लोग टच करते हैं, वहाँ पर फिर नंबर मांगता है। फिर नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद फिर उसको ओके करते हैं। तब जा कर के फिर यदि हमारा मोबाइल डबल सिम वाला है तो उसमें फिर आता है कि 1 या 2 से आपको कॉल करना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद तब अंततः आपका कार्य जो है वो पूर्ण होता है, अर्थात उस व्यक्ति से बात हो पाती है जिससे आप बात करने के लिए कॉल करते हैं। ठीक है बच्चों।
तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा हुआ, जिस वे में हुआ, जिस रास्ते में हुआ, इन सारी प्रक्रियाओं को मिला करके ही एल्गोरिथम कहा जाता है। उसी तरह से हम फिर चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फिर अंततः हमारा चाय बन करके बिल्कुल ओके हो जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इन तीनों उदाहरणों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम शब्द का उपयोग कहाँ पर होता है। फिर उसी तरह से खेतों में फसल बोने से पहले क्या करना पड़ता है, अंततः हमारा फसल जो है तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से इन सभी कार्य को पूर्ण करने में जो प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, वे सारी प्रक्रियाएं एल्गोरिथम के द्वारा ही होता है। तो क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हमारा जो A बराबर BQ प्लस R है, इस प्रेमिका के, तो सॉरी बच्चों, मैंने कहा था कि प्रेमिका का क्या अर्थ हुआ, तो ये सभी अलग अलग प्रेमिकाएं हैं। ये हो गया विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अगर हम साधारण भाषा में कहें कि प्रेमिका का अर्थ क्या होता है, तो प्रेमिका का अर्थ होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अर्थात ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। इस पर अभी हम लोग बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे और इसी के आधार पर हम लोग अभी अगला जो हम लोग का जो प्रश्नावली शुरू होने वाला है, इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। विभाजन प्रेमिका, तो अब कहेंगे क्या कि ये जो विभाजन प्रेमिका है, इसका काम हम लोग यहाँ पर इस प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने में इसका उपयोग करेंगे। उसी तरह से दैनिक कार्य को करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है, अगर इसको हम लिखें यहाँ पर कि सुबह उठ करके सबसे पहले शौचालय, ऐसे यदि हम लिखना शुरू करें शौचालय कॉमा उसके बाद क्या 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 क्या, इस तरह से लिखते चलेंगे, तो उसी तरह से यहाँ जिस तरह से यहाँ बना है A बराबर BQ प्लस R, उस तरह से यहाँ भी बनने लगेगा। फिर उसी तरह से मोबाइल कॉल करने में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो ये सभी इसी तरह से बनने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस A बराबर BQ प्लस R प्रेमिका को हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने, इसके लिए मैं एक अलग से पेपर लेना चाहूँगा। आप लोग बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भागफल जोड़ शेष या शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल या शेष। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी को समझते हैं। जब हम किसी संख्या को, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 126 है और यहाँ पर 5 है, तो इससे इसको यदि भागा देते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 6 आएगा, तो 5 बचे 25, 6 में से 5 घटेगा 1, तो हमारा 1 शेष बच गया। अब ये आगे चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको कहते हैं भाज्य, इसे कहेंगे भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया हमारा शेषफल या शेष। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अब इसको इस सूत्र में बैठाकर देखते हैं। यदि 126 प्राप्त करना है तो क्या ये सही आता है? इसमें भाज्य बराबर भाजक यानी कि 5 है गुना भागफल 25 है प्लस शेषफल 1 है। तो देखते हैं 25 पंचे 125 प्लस 1 तो बराबर 126, यानी कि हमारा ये सही है। सच में ऐसा होता है कि भाज्य यदि निकालना है तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है। तो इसी को यूक्लिड ने क्या कहा है कि यदि दो संख्याएं यदि
ए हो और दूसरा बी हो, तो ए और बी से बी क्यू, क्यू और आर इस प्रकार प्राप्त होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग वर्ग 10वीं का जो पहला चैप्टर है उसका पहला जो मैथ है दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो हमारा फर्स्ट मैथ है 135 और 225 का, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। बच्चों वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने ऊपर का जो ये आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पर जो लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें इस तरह से, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं लिखा कॉपी में, तो आप लोग खुद किताब से उतार लेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग इस विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका एचसीएफ प्राप्त करेंगे। तो माना कि हल कर लेते हैं, माना कि a बराबर 225 तथा b बराबर 135। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कहा जाए तो a यदि 225 लिए हैं तो b 135, तो सवाल आता है कि क्या 135 को हम a मान सकते हैं और 225 को b मान सकते हैं? तो नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि a को हमेशा बड़ा रखना है, a हमेशा बड़े को a मानना है और छोटे को b मानना है, तो हमारा ये एल्गोरिथम बिल्कुल सही आएगा, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हल करने से पहले एक बार लिख लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, या अब a का मान कितना है, a का मान 225 है, बराबर b कितना है 135 इंटू, यानी कि बी क्यू के साथ क्या है तो गुना में है। तो साइड में हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग बचपन में भाग विधि द्वारा एचसीएफ प्राप्त किए थे उसी तरह से हम लोग यहाँ पर रफ कर लेंगे। तो 135 से 225 को भाग दे देते हैं। 135 से 225 को भाग देंगे तो कितनी बार में चलेगा, 135 के एक बार में चलेगा। 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 घटेगा, 12 में से 3 घटेगा 9 3 12। ठीक है, एक एक ख़त्म। तो फिर इसको भाजक बना लेते हैं और यहाँ जो भाजक है इसको भाज्य बना लेते हैं। तो 90 दूनी 180 एक ही बार चलेगा, 90 के 90। तो अब यहाँ पर अब देखिए इधर वाला भी स्टेप पूरा करना है। तो भाज्य बराबर भाजक, यानी कि ये हुआ भाजक गुना भागफल कितना 1 प्लस शेषफल, यहाँ शेष बचा था 90। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा भाज्य। तो 135 को यहाँ लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक यानी कि 90 हो गया भाजक गुना भागफल, फिर हमारा 1 है प्लस शेषफल। अब शेष निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो शेष हो जाएगा 5 का 5 ही होगा, 13 में 9 घटेगा 4 होगा, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फिर अब हमारा इसको इस तरह से
फिर इसको भाजक बना लेते हैं और यहाँ पर भाजक को भाज्य बना लेते हैं। फिर इसको भागा देंगे तो 90 बराबर 45। अब 45 2 से पूरा आ रहा है 90, 45 दूनी 90, तो शेषफल आ गया 0। तो 45 गुना 2 प्लस 0। तो अब यहाँ यहीं पर हम लोग कहते हैं, बचपन में बनाए थे कि वो अंतिम, वो लास्ट वाला जो भाजक है, जो शेषफल, जिससे शेषफल शून्य प्राप्त होता है, वही भाजक जो है क्या कहलाता है, HCF। इस तरह से हम लोग लिख देते थे HCF बराबर 45। तो यहाँ भी सेम वही करना है, HCF, इसीलिए HCF बराबर 45। ये हो गया हमारा पहला मैथ का हल। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर कब तक करते रहें, तो जब तक शून्य ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म। विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम लोगों को HCF ज्ञात करना है। तो अभी कहा गया था कि एल्गोरिथ्म क्या है, तो निरंतर जो लगातार कुछ कार्य को संपन्न करने के लिए जो तरीका उसमें बताया गया है, उसको मान करके हम उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं जो हम चाहते हैं, तो उसी को एल्गोरिथ्म कहा जाता है। तो यहाँ पर एक समस्या ये था कि हमको दो संख्याओं का 135 का और 225 का HCF निकालना था। तो उसमें से इसी एल्गोरिथ्म का एक परिमेयका था जिसको विभाजन परिमेयका कहा गया, a बराबर BQ प्लस आर, जो हमारा एक समस्या को हल किया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। 2 नंबर का प्रश्न है 196 और 38,220 का HCF ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे। अब आप ही बताइए कि A किसको मानना है, तो A मानना है, A बराबर क्या हो जाएगा 38,220 और B बराबर हो जाएगा 196। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ठीक है, A बराबर BQ प्लस आर, या A का मान 38,220 बराबर 196 इंटू, अब Q का मान कितना होगा, तो इसको भागा लगाएंगे तो ये डायरेक्टली 195 से चलता है। 195 से यदि इसको गुना कर दिया जाए तो 195 गुना 196 बराबर 38,220 हो जाता है, प्लस 0 आता है। ठीक है, तो हमारा HCF हो गया 196, इसलिए HCF बराबर 196। ये हो गया दूसरे मैथ का हल। तो बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब इसमें एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल पूछेगा, ये तो पूछेगा ही, इस तरह का बिल्कुल 110% हर एक वर्ष के जो क्वेश्चन है उसमें देखने को मिलता है कि 135 और 225 का, या इस जगह में संख्या को चेंज करके दूसरा कोई संख्या लिख करके आपको कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल बनता है जो कि यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया था, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि A बराबर BQ प्लस आर,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था, निशान लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आर है और बी जो है हमेशा आर से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी में पूछता है एग्ज़ाम में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना देता है इसमें एक कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो दे देगा। अब इसमें दे देगा ऑप्शन ए में दे देगा, मान लेते हैं ऑप्शन ए में दे देगा ये आपका सही वाला, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आर है, आर से बड़ा बी है। ऑप्शन बी में दे देगा इसी तरह से आपको चेंज करके कि आर दे देगा पहले, उसके बाद इस तरह से दे देगा, बीच में जीरो दे देगा, साइड में आपका बी दे देगा, इस तरह से देगा। और भी इसको चेंज करके उल्टा पुल्टी करके आपको बी सी डी में दे देगा, तो आपको निशान लगाना है। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो संबंध है शेषफल ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर ये जो हो गया, आर जो है यानी कि शेषफल और बी क्यू भाजक और शेषफल में जो संबंध है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा। तो मैं कोशिश किया आप लोगों को बताने का कि किस किस तरह से प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्नावली है इसमें एक मैथ आपका रह गया, तो मुझे उम्मीद है कि वो आप खुद ही बना लेंगे, या नहीं बनेगा तो एक बार फिर से आप कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, आपके लिए दूसरे वीडियो में उसको भी बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।